हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। 5,000 पदों पर जल्द भर्तियां होनी हैं। 69,000 चयनितों के वेतन भुगतान के संबंध में चर्चा होगी। 36,590 स्कूल आवंटन कब होगा। दिव्यांग धरना अनशन पर बैठेंगे आज से अभ्यर्थी और जल्द ही मिल जाएगी नियुक्ति। इन सभी अपडेट्स पे डिस्कशन होगा। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटेट जनवरी 2021। ये स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल दे दिया गया है। तो जो लोग स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्जाम भी होना है, तो लास्ट मिनट आप रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नवनियुक्त शिक्षकों का आज से प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा गोरखपुर में। देखो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण के तहत जिले में तैनाती हासिल करने वाले 617 नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण 4 जनवरी से डाइट परिसर में होगा। डाइट प्राचार्य भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण अलग अलग बैचों में 21 जनवरी तक चलेगा। सभी शिक्षकों के 6 अलग अलग बैच में बांट दिया गया है, जिन्हें डाइट के रविंद्रालय व राधा कृष्णन हॉल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को अपने साथ नियुक्ति पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति लाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा, तो संबंधित संज्ञान ले लें। तो चलिए, शिक्षकों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला सूची जारी होने के बाद अब उनकी तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। इस बारे में परिषद के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया होगी ऑनलाइन की जाएगी। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि तबादला पाए शिक्षकों को वही विद्यालय मिलेगा जहां पहले से शिक्षकों की कमी है। बच्चों और शिक्षकों के अनुपात को पूरा करना, अनुपात नहीं पूरा है। देखिए, जहां अनुपात पूरा नहीं है वहां पर शिक्षकों की तैनाती। अधिकारियों का यह भी कहना है कि स्कूल आवंटन करने के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे बैच के 35,000 शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। तो इज इट क्लियर? 36,590 का जो स्कूल अलॉटमेंट होगा, मैंने पहले से, बहुत दिन पहले से बताया है कि 15 जनवरी तक हो पाएगा। 14 जनवरी के बाद से आपको ये कोई ऑफिशियल लेटर मिलेगा और फिर इसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चक्र में भर्ती शिक्षकों को अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया। इनमें लगभग 1,000 से ऐसे शिक्षक हैं जिनके मामलों में कुछ विसंगतियां हैं, इन्हें दूर किया जा रहा है और कुछ मामलों में केस टू केस शासन को निर्णय लेना है, लिहाजा इनका स्कूल आवंटन रोका गया है। इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि कुछ विसंगतियां, वही कम प्राप्तांक पूर्णांक का जो संशोधन का मामला है उस पर विचार जारी है और कुछ मामलों में केस टू केस डिसीजन लेना है, तो इस वजह से अलॉटमेंट देर हो रहा है। देखिए, शासन द्वारा निर्णय लेने के बाद ही इन नवनियुक्त शिक्षकों का आवंटन दिया जाएगा। ऑनलाइन तैनाती से जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दखल कम हो जाएगा। शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक विद्यालयों का विकल्प चुनना होगा। तो अब दोस्तों, एक अलग सी खुशखबरी है दोस्तों, मार्च तक जिले के अंदर होंगे शिक्षकों के तबादले। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों के बाद अब जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूल में तबादले मार्च तक किए जाएंगे।
वहीं पर पारस्परिक तबादले फरवरी तक किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में करीब 9,000 से अधिक शिक्षकों ने पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया है। देखिए, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि पारस्परिक तबादलों के लिए जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि एक एक कर सभी तबादलों की प्रक्रिया को वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही पूरा किया जाएगा। जिलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादले के लिए भी अलग से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाकर तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग से ओर से जिले के अंदर तबादलों में ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण इलाकों में तबादलों की छूट देने की घोषणा की गई है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो 36,590 या कह लें कि 31,277 में आवंटित होगा स्कूल, उसको अगर किसी दूर दराज का स्कूल मिल जाएगा जिले में, तो वो लोग म्यूचुअल वाला जो ट्रांसफ़र है वो फरवरी में आपका स्टार्ट होगा। तो फरवरी मार्च तक आप लोग क्या हो जाएंगे, अपने ज़िले में ही नज़दीक के अपने घर के विद्यालयों पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं, धरने पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बांटे कंबल। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण में विसंगति के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद में लगातार 20वें दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। धरने को समर्थन देने पहुंचे सर्वदलीय पार्षद दल के शिवसेवक सिंह के नेतृत्व में दिव्यांग अभ्यर्थियों फलाफला को कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर ये फलाफला मौजूद रहे हैं। अगली अपडेट, नवनियुक्त शिक्षकों को 31 तक वेतन भुगतान करें। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। दारुल सफा स्थित संघ के दफ्तर में रविवार को हुई बैठक में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की वाजिब समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। देखिए, संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने बताया 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने इन शिक्षकों को 31 जनवरी तक वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों को अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को अंतिम अवसर देने के आदेश दिए हैं, लेकिन रोजाना स्कूल जाने से शिक्षा मित्र फरवरी में प्रस्तावित यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों को टेट की तैयारी करने के लिए 30 दिन का सवैतनिक अवकाश देने की मांग की है। साथ ही शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये करने और सर्दी में स्कूल को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संचालित करने और जिलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर मांग उठ रही है, तो आप लोगों का वेतन भुगतान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर ली तो योगी जी संबंधित आदेश देंगे और जल्द ही आपके ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर आपको जो वेतन भुगतान है वो कर दिया जाएगा। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी आज से धरना करेंगे, अनशन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना रविवार को भी जारी रहा। देखिए, मामूली त्रुटि के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने सोमवार से अनशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये सभी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अन्न जल त्याग कर निषादगंज बेसिक शिक्षा निदेशालय के पीछे जीआईसी मैदान पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी 1 जनवरी से केवल महिला अभ्यर्थी अनशन पर बैठ रही थी, जिसमें से शनिवार को एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। धरने पर बैठे अभ्यर्थी बताते हैं कि जल्दबाजी में आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक गलत भर दिए हैं, तो कई ने जेंडर गलत लिख दिया है, यानी पुरुष की जगह महिला या महिला की जगह पुरुष। कई ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी के स्थान पर विशिष्ट बीटीसी दर्ज कर दिया है। अभिषेक व विकास ने बताया कि इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में इस तरह की मानवीय भूल करने वालों को 5 बार सुधार को मौका दिया गया था। तो यहाँ भी दोस्तों मिलना चाहिए, इनके बारे में विचार जारी है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। देखिए, वहीं पर अपडेट है कि स्कूल आवंटन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के जिले में लगभग 1,800 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया गया है शिक्षा विभाग से जब तक आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़े। इंटर कॉलेजों में 5,000 बाबुओं की भर्ती होगी। देखिए राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त 5,000 से अधिक व कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बनी है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती करेगा। देखिए खाली हैं बाबुओं का पद। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती हैं और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबू की भर्तियों का अधिकतर कॉलेज प्रबंधन को होता है अधिकार। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है। देखिए एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है नियुक्ति। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह दोनों विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज सकता है। निदेशालय को फाइलें मिलने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराकर उन्हें विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो एलटी ग्रेड के हिंदी में सहायक अध्यापक के 1433 पद हैं। इनमें से 1432 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और सामाजिक विज्ञान में 1851 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो हजारों की संख्या में अगर इनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो अवश्य ही जो 69,000 में बची हुई सीटों का आंकड़ा है वो और बढ़ जाएगा और इससे कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को और भी खुशखबरी मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।